बच्चों, लास्ट टाइम पे मैंने आपको जो वीडियो सेंड किया था वो आपका था वाटर चैप्टर से, चैप्टर आपका 15 से, ठीक है। उसमें मैंने आपको कल पढ़ाया, लास्ट टाइम पढ़ाया था कि वाई डज वाटर नेवर फिनिश, कि पानी हमेशा ख़त्म क्यों नहीं होता है, क्योंकि बार बार इसमें इवापोरेशन की होती है प्रोसेस, कंडेंसेशन होता है। तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको इवापोरेशन बताया था, आज आपको बताना है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है आपको आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो हम वो फिर से पढ़ लेते हैं इस बार। ऑल दिस वाटर वेपर राइज अप विद द हॉट एयर। जितने भी पॉन्ड्स में, ओशियंस में, लेक में वाटर होता है, वो सब का सब क्या होता है कि गर्म हवा के थ्रू, जो सन की रेस पड़ती है पानी पे, सन की रेज जब हम पानी पे पड़ती है तो हवा के थ्रू, उस हॉट एयर के थ्रू, वो हवा जब सन की रेस में मिलाती है तो हॉट हो जाती है, तो उसके थ्रू पानी ऊपर पहुंच जाता है। एज इट मूव्स अप, जैसे ही ऊपर पहुंचता है, इट बिकम्स कोल्डर एज द टेम्परेचर डिक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऊपर जाने पे, वो पानी कैसा होता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है। व्हेन इट लॉसेस सफिशिएंट हीट, जब वो एक सफिशिएंट हीट में अपनी जो हीट होती है उसको वो लॉस कर देता है, ख़त्म हो जाता है, कि ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए ये पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। इट कंडेंसेस इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो ये पानी ठंडा होकर के एक छोटे छोटे ड्रॉप्स में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। दीज ड्रॉपलेट्स मूव टुगेदर इन द एयर एंड सी ऑल एज क्लाउड्स। और जो बादल के टुकड़े बन जाते हैं, बड़े बड़े थैले टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो कंडेंसेशन ही होता है कि इवापोरेशन से पानी हीट होकर ऊपर जाता है। हीट होने के बाद जब पानी ठंडा हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, थैले में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम क्लाउड्स बोलते हैं। फिर वो ठंडा होने के बाद रेन के फॉर्म में जब वो गिरने लगता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। वाइल मूविंग इन द एयर, द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर कीप colliding and forming big drops. When these drops become heavy enough, they fall down them and form the air as snow. Sometimes they fall down as hail. जैसे मैंने बताया कि कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब ये जो जो पानी ऊपर जाता है हॉट रेस की हेल्प से और बड़े बड़े थैले बन जाते हैं, क्लाउड्स किसको हम बोलते हैं, जब ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इकट्ठे होकर के फिर ये एज अ स्नो, एज अ हेल, एज अ रेन नीचे गिरने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। लैंड एरिया में बारिश होती है, जितने पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे ये बारिश का पानी स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे स्नो पड़ने लगती है। द रेन वाटर अगेन फ्लो बैक टू द रिवर्स एंड ओशियंस। फिर जो बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी फिर से ओशियंस में, लेक्स में, रिवर में आके मिल जाता है। मतलब जितना पानी इवापोरेट हुआ, कंडेंसेस हुआ, प्रेसिपिटेट के नीचे गिरा, फिर से ही उतना पानी जा कर के फिर से उसमें जाके मिल जाता है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये बार बार ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे, इज़ द रेनफॉल ऑलवेज सेम। ओके, थैंक यू।